वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टेस्ट टाइम। तो चलिए कक्षा 11वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन का यहाँ पे पाक्षिक प्रश्न क्रमांक 5 पाक्षिक मूल्यांकन 5 लेकर आ गए हैं अक्टूबर माह का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ई बिजनेस में भुगतान मुख्यतः खालिस्तान से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ई कैश के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ई कॉमर्स या बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया, क्या कर दिया भैया? अंतरराष्ट्रीय कर दिया। स नंबर इसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, विश्व स्तर पे चल रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है? कौन कर सकता है? व्यावसायिक सफलता। अ नंबर व्यावसायिक सफलता जो है आपका सही होगा। ठीक है, इसको टिक लगा दूं अच्छे से, व्यावसायिक सफलता होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होगा? विनियोक्ता के प्रति, व्यवसाय के प्रति, समुदाय के प्रति। तो द नंबर इसका सही होगा, सभी के प्रति होगा। ठीक है भाई, ऑल। अब बात करते हैं, एक उत्तर देना है प्रश्न क्रमांक 5। ई कॉमर्स का एक लाभ लिखना है, केवल एक लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व भर में फैले ग्राहकों तक पहुंचाना या पहुंच। ठीक है भाई, विश्व भर में फैले ग्राहकों तक पहुंच, ये इसका एक लाभ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6वां है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड किस दूसरे नाम से विख्यात हैं? तो यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। उत्तर अब देखो प्रश्न क्रमांक 7, कारखानों व वाहनों के चलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो भैया कारखाना और वाहन के चलने से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण होता है? वायु। आपको लिखने हैं कारखानों व वाहनों के चलने से वायु प्रदूषण होता है। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 8, रोजगार के अवसर प्रदान करना यह व्यवसाय का किसके प्रति दायित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का समाज के प्रति दायित्व है ना, सामाजिक दायित्व है वो। तो रोजगार के अवसर प्रदान करना यह व्यवसाय का सामाजिक दायित्व है, ऐसा लिखना है। आगे बात करें अब उत्तर क्रमांक 9। चलिए अब उत्तर क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न बोला है हैकिंग क्या है? तो हैकिंग का आंसर आपको यहाँ पे मिला गया, यहाँ पे आप देख के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हैकिंग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, बाह्य स्रोतकरण को परिभाषित कीजिए। तो बाह्य स्रोतीकरण को ही आउटसोर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग की परिभाषा लिखनी है आपको, यहाँ पे देख के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तर क्रमांक 10 का है ना। चलिए अब व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा का उद्गम कहाँ तथा कब हुआ? तो ये इसका आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर से बोलूँ, व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा का उद्गम कहाँ तथा कब हुआ? इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको देख के लिख लेना। चलिए आगे बात करें अब उत्तर प्रश्न क्रमांक 12, पूछा है स्मार्ट कार्ड की उपयोगिता बताइए। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्मार्ट कार्ड की उपयोगिता, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, इसके और बारे संक्षेप में नहीं लिखा हूँ डिटेल में। आप यहाँ पे बस इसका जितना है ना इतने टॉपिक को ही लिख लेना बस इसके हिसाब से, क्योंकि ये आपका अति लघु उत्तरीय है तो इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, सॉरी लघु उत्तरीय है। ठीक है, अब आगे बात करें स्मार्ट कार्ड की उपयोगिता बताइए, इतना लिखना। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप और लिख सकते हो इसमें। चलिए आगे बात करें उत्तर क्रमांक 13। उत्तर क्रमांक 13 बोला गया है, संक्षेप में समझाइए। क्या बताना है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को। तो आपको स्क्रीन में एक एक करके दिखाई दे रहा होगा। पहले लिखते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण को। ठीक है, चलिए इसके वीडियो को रोक कर देख के लिख लेना। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। पूछा गया है ऑनलाइन व्यापार में सम्मिलित कदमों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसको तो मैं नहीं बताया हूँ, अथवा मैं जो नीचे में है उसको बताया हूँ कि बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए एवं इसकी सीमाओं का विवेचना कीजिए। तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाह्य स्रोतीकरण मतलब आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग की आवश्यकता निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है व्यवसाय का वर्धन, आप इसको देख के लिख लेना। और इसके नीचे में और है, आगे देखो, प्रदान करके है ना, उसके जस्ट नीचे में लिखना। फिर दूसरा और तीसरा, इन सारी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की, जो कि हमसे पूछा गया है सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में 5 तर्क यहाँ पे लिया गया है, तो आप पांचों को देख के लिख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्प अप हो रहा होगा भैया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नहीं किए हो, नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे दबा के शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका अर्थशास्त्र या फिर उस पर बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र या लेखा शास्त्र पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।